गंगापुर में उमा नाम की लड़की अपनी बूढ़ी माँ और छोटी बहन प्रीति के साथ रहती थी। प्रीति खेल के मैदान में अपनी दोस्त राधा के साथ खेल रही थी। उमा प्रीति को घर के लिए बुलाने आती है। प्रीति अपनी दोस्त राधा से गपशप में मसरूफ होती है। अरे प्रीति, तुम कल खेलने क्यों नहीं आई थी? वो कल मुझे बुखार चढ़ा हुआ था और मेरा सर भी बहुत दर्द कर रहा था, जिसकी वजह से मैं कल खेलने नहीं आ सकी। आज मैं बिल्कुल ठीक ठाक और फिट हूँ, इसलिए मैं खेलने आ गई। कुछ दूरी पर खड़ी उमा उनकी बातें सुन रही थी। प्रीति और राधा बातों में इस कदर मगन थी कि उन्हें पता न चला कि उनकी बातें उमा सुन रही है। राधा की नजर उमा पर पड़ती है। प्रीति, तुम्हारी बड़ी बहन आई है। चलो प्रीति, शाम हो गई है, घर चलो। ठीक है दीदी, चलो चलते हैं। दोनों बहनें घर की जानिब चल पड़ी। उमा को अपनी बहन की बातें सुनकर बहुत दुख हुआ कि उसकी बहन छोटी सी उम्र में ही किस तरह अपनी दोस्त के साथ झूठ पे झूठ बोल रही थी। घर पहुंचकर उमा प्रीति से, तुमने राधा से झूठ क्यों बोला कि कल तुम्हें बुखार था? सारा दिन तो तुम मोबाइल पर टिकटॉक, कार्टून और फिल्में ड्रामे देख रही थी। और छोड़ो भी दीदी, छोटे मोटे झूठ तो आजकल के जमाने में चलते रहते हैं। पहले कौन सा हम मंदिर के बाहर बैठ के भगवान राम जी की मूर्तियाँ बेच रहे हैं। पुजारी जी की तरह मुझे नसीहतें देना बंद करो। मेरा दिमाग खाने के बजाय मुझे कुछ खाने को दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। लेकिन प्रीति, मैं तुम्हें समझा रही हूँ, कैसे ऐसे छोटे छोटे झूठ कल को बहुत बड़े बड़े झूठ बन जाते हैं। झूठ बोलना बुरी लड़कियों के काम होते हैं, अच्छी लड़की झूठ नहीं बोलती। आप तो अच्छी बच्ची हो ना। ओके दीदी, मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगी। बहुत खूब, ये हुई ना अच्छे बच्चों वाली बात, शाबाश। दोनों बहनें बातों में मगन थी। दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। प्रीति, जरा जाकर देखो तो दरवाजे पे कौन आया है। प्रीति देखती है तो बाहर उमा की दोस्त सीता खड़ी होती है। दीदी, आपकी पक्की दोस्त सीता आई है। ओहो, जब देखो परेशान करने चली जाती है। पता नहीं कोई और काम ही नहीं इस बदतमीज को। बातें कर करके इसने मेरा दिमाग चूस जाना है। बाहर से ही भगा दो इस बातों की मशीन को। बहुत शोहिया मारती है और झूठ पे झूठ भी बोलती है। कहो दीदी घर पर नहीं। प्रीति, बताया है अपनी दीदी को कि मैं आई हूँ? बताया है सीता दीदी, बहुत अच्छी तरह बताया है। दीदी बोल रही थी जब देखो परेशान करने आ जाती है और कोई काम ही नहीं इस बदतमीज को। बातें कर करके इसने मेरा दिमाग ही चूस जाना है। बाहर से ही भगा दो इस बातों की मशीन को। बहुत शोखिया मारती है और झूठ पे झूठ बोलती है। कहो दीदी घर पर नहीं। सीता को जोरदार झटका लगा और हैरान होकर बोली, प्रीति, सच सच बताओ, उमा ने ऐसे ही कहा है मुझे? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही कहा है। मैंने आज से झूठ ना बोलने की कसम खाई है। जो भी बात होगी मैं सच सच ही बताऊंगी। उमा मुझे इतना बुरा भला कहती है और खुद घर पर छुप कर बैठी है। मुझे उससे हरगिज ये उम्मीद नहीं थी। मेरी पक्की दोस्त इतनी बड़ी धोखेबाज है। सीता ये मुंह में बरबराती हुई चली गई। दूसरे रोज उमा और प्रीति घर से किसी काम के लिए निकली तो उनका टकराव सीता से हो जाता है। सीता ने भी उमा की खूब खबर ली और उसे भी लंबे हाथों लिया। उमा, तुम मेरे बारे में कितनी बकवास करती हो। मैं फरेबन हूँ, मैं मकारन हूँ, मैं झूठ बोलने की मशीन हूँ। मैं लोगों का दिमाग चूस जाती हूँ बोल बोल के। अरे क्यों इतनी चढ़ाई कर रही हो? मैं अपनी प्यारी दोस्त के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हूँ? तुम्हें किसने ये सब कुछ कहा? कल मैं तुम्हारे घर आई थी तो ये सब कुछ मुझे प्रीति ने बताया है। असल बात तो ये है कि तुम दोस्ती के लायक ही नहीं हो। तुम खुद एक नंबर की झूठी हो। आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म। घर आकर उमा ने प्रीति से कहा, प्रीति, ये बहुत बुरी बात है। तुमने सीता को हर वो बात बता दी जो मैंने उसके बारे में कही थी। दीदी, आप कल वाली बात भूल गई हो। जब मैंने अपनी दोस्त से झूठ बोला था तो आपने मुझे क्या नसीहत की थी कि झूठ नहीं बोलते, लेकिन आप वो नसीहत खुद भूल गई हैं। आपने मुझे झूठ बोलने से रोका, लेकिन आपने खुद अपनी दोस्त से झूठ बोला और मुझे भी कहा कि इससे झूठ बोल दो। आप उस वक्त घर पर ही थी। आपने मुझे नसीहत की लेकिन खुद इस पर अमल नहीं किया। फिर क्या फायदा हुआ मुझे नसीहत करने का? मैं झूठ नहीं बोल सकती। आपने जिस दिन मुझे झूठ बोलने से रोका, मुझे उसी दिन झूठ से नफरत हो गई। मैं हमेशा सच का साथ दूंगी और सच ही बोलूंगी। इसलिए मैंने सीता दीदी को सब कुछ सच कह दिया जो आपने बोला था। प्रीति ने ये सारी बात इस कदर मासूमियत और प्यार से उमा से कही कि उमा को प्रीति पर प्यार आ गया। प्रीति, तुम सच ही कहती हो। मैं झूठ बोलती हूँ। अब मैं भी तुम्हारी तरह अच्छी बच्ची बनूंगी और हमेशा सच बोलूंगी। ये कहकर उमा ने प्रीति को अपने गले से लगा लिया और बहुत खुश हुई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और बड़ों को छोटों को नसीहत करने से पहले खुद इस पर अमल करना चाहिए। P4 बच्चा टीवी को सब्सक्राइब